राहुल गांधी न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। अगर मोदी जी हैं तो देश में सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। करोड़ों मुसलमानों ने, मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और उन्होंने विजयश्री कराई है। ये नहीं कि केवल हिंदू के वोटों से जीता है, लाखों मुसलमानों ने जाकर के उनको दिल में बसाया है। बिल्कुल पनौती बहुत बुरा काम कर गई है, पनौती उन्हीं पे उल्टा पड़ी है। कांग्रेस इसी तरीके से शासित राज्य करती रही तो यहाँ का हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, उनके ऊपर अत्याचार करवाएगी, व्यभिचार करवाएगी। कॉन्फिडेंस तो था ही था पार्टी को, लेकिन अपनी अंदरूनी लड़ाई भी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सीधा जुड़ेंगे जनता से और जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की क्या कमी रही, क्यों हार गई कांग्रेस और भाजपा क्यों बाजी मार गई। सर, क्या नाम है आपका? LD रामचंदानी। क्या कहेंगे, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कैसे देख रहे पहले इसको? ये बहुत खुशी की बात है और इससे साफ जाहिर होता है कि जो मोदी जी की जो नीतियां हैं और मोदी जी के ऊपर जो पूरे हिंदुस्तान का नहीं विश्व का जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। और वही उसी का एक कारण है कि आज मोदी जी की जो जीत हुई है, और एकमात्र कारण है कि मोदी जी के ऊपर पूरे भारत को विश्वास है। और उनकी नीतियाँ जो हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो मतलब किसी भी कोई ऐसी चीज़ मोदी जी को नकार नहीं सकता। आज की तारीख में चीज़ है और ये मोदी जी की जीत है, भाजपा की जीत है और इसके लिए हम बड़ी खुशी की बात है। सवाल ये है, कड़ी मेहनत के बाद भी कांग्रेस हार गई, क्यों हारी सर, कैसे देख रहे हैं? उन्होंने मोदी जी को मैजिक में जो पनौती बताया था, वो खुद पनौती के ऊपर कायम हो गए हैं। और उनके अंदर जो पनौती वहाँ पे जो पनप रही है, पहले कांग्रेस उसको ठीक करे तो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे फिर शायद। तो पनौती शब्द हरा गई कांग्रेस को। बिल्कुल पनौती बहुत बुरा काम कर गई है, पनौती उन्हीं पे उल्टा पड़ी है। चलिए लौटेंगे आपके पास। कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत को? बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की 3 स्टेट में सरकार आई है। हालांकि मैं वृंदावन से रहने वाला हूं, लेकिन मेरी जन्मभूमि भरतपुर क्षेत्र राजस्थान रहा है, तो मैं राजस्थान के बारे में आपको बता देता हूं। कांग्रेस की जो चीज़ है कि एक आपसी अंदरूनी लड़ाई, एक पायलट ग्रुप और एक अशोक गहलोत जी का ग्रुप, दोनों ग्रुपों में आपसी जो लड़ाई, वैचारिक जो मतभेद इनके नहीं मिल पाए। हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी जी ने बोला कि नहीं, सब कुछ ठीक पार्टी में चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। और राजस्थान में जो माताएं बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो बलात्कार इत्यादि के केस हुए, इनमें जो व्यवस्था कांग्रेस अच्छे सुचारू रूप से शासन नहीं चला पाई। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, राजस्थान में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री देने जा रही है, अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है पार्टी आला कमान से, ऐसा आगे के बाद होगा ही नहीं। अब तो 20-30 साल के लिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तो नहीं हार गई? ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही था पार्टी को, लेकिन अपनी अंदरूनी लड़ाई भी थी, पायलट ग्रुप की और गहलोत ग्रुप की। और उसके साथ में जो बलात्कार की जो घटनाएं हुई, सरेआम एक दर्जी का सर काट दिया गया और उसके बाद प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और हमारा हिंदुत्व जागा है, हमारा राष्ट्र जागा है, हमारा युवा पीढ़ी, और हमारी जो युवा पीढ़ी है सबको एक ही चाहिए कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और हिंदू राष्ट्र के नाम पे और माननीय श्रीमान मोदी जी के नाम पे 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा है और ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। और आने वाले 2024 का हम इसे सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। 2024 में प्रचंड बहुमत 350-400 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पुणे से तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। एक तरफ कमलनाथ मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि कमल जाएगी और अब कमलनाथ आएगा। कमल जाएगी, कमलनाथ आएंगे, तो नाथों की भूमि तो श्री MP की भूमि है ही है, जहाँ पे साक्षात बाबा महाकाल बैठे हुए हैं। उज्जैन जो नाथ संतरा से अपने आते हैं, भगवान भोलेनाथ का जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। तो ये कमलनाथ जी की अपनी कहने की बातें हैं। जनता ने जो मैंडेट दिया है यहाँ की सरकार को, आप सभी जान ही रहे हैं, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। और अभी जैसे कि LD रामचंद्रानी ने, बड़े भाई ने बोला था कि पनौती, जो मोदी शब्द को बोला है, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी पनौती है, मोदी जी पनौती नहीं है। अगर मोदी जी हैं तो देश में सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये जनता समझ चुकी है। अगर आप ऐसा कहते हैं, फिर तेलंगाना कांग्रेस जीत जाती है, बीजेपी हार क्यों जाती है? देखो, तेलंगाना का वहाँ का थोड़ा सा ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ी जो मोमडनों की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, क्रिश्चियन लोग भी थोड़े वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और हारी नहीं है। जहाँ पे हमारी 1 सीट थी, आज भी तेलंगाना में 8 सीटें आई हैं। जैसे बंगाल में 2 सीटें थी, 70 सीट हमारी होगी, हार नहीं। हमारा जो वोट प्रतिशत वो तेलंगाना में बढ़ा है। चलिए लौटेंगे आपके पास। देखिए, कुछ और लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। सर, 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, कांग्रेस का हार का कारण क्या रहा होगा? देखिए, ये कांग्रेस का हार का एक ही कारण रहा है
कि हिंदुत्व जीता इसमें। लोगों को 2024 जो आने वाला जो चुनाव है ना, उसकी फोकस थी। और राजस्थान में जैसे भी कहा एल जी ने कि एक पनौती शब्द जो इन्होंने यूज किया, दूसरी चीज ये जो थी कि वहां पर जो योगी आदित्यनाथ जी ने और भी लोगों ने जिस तरीके से वहां पे सर कलम किया गया और लास्ट मुद्दे पे आकर के आप जनता को लॉलीपॉप जो देने का काम किया राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार ने, उससे जनता नाखुश रही और उन्हें लगा कि आज ये किसी व्यक्ति की गला काट करके उनकी हत्या की जा रही है। आने वाला समय में अगर कांग्रेस इसी तरीके से शासित राज्य करती रही तो यहाँ का हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, उनके ऊपर अत्याचार करवाएगी, व्यभिचार करवाएगी, जिसके कारण से लोगों ने कहा कि अब जरूरी है कि 2024 में इसी विधानसभा को लेकर 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से स्पष्ट बहुमत में लेकर के देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ये लोगों के दिमाग में, जेहन में ये आ गया। ये भाईचारा 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 की बात करते हैं, पनौती की बात करते हैं, असभ्यता इनमें भरा हुआ है, असभ्य लोग हैं। कहीं एक राहुल गांधी जी जो असभ्यता से बात करते हैं, एक देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके से बात करता है, इससे यह लगता है देश के लोगों को और ज्यादा करके राजस्थान में युवा वर्ग के लोग, 18 वर्ष के जो लड़कियां, जो लड़के, वो खुल करके आए और जिनको टीवी में मैंने देखा इंटरव्यू देते हुए, उनको भी लगा कि नहीं, हमारे को जरूरत है नरेंद्र मोदी का। इसलिए लोगों ने ये चुनाव विधानसभा में 3 स्टेटों में जीत करा करके लोग केवल नरेंद्र मोदी को आगे देखना चाहते हैं, हिंदुत्व को आगे काम करना चाहते हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास। सर, आखिर कब तक हिंदू चुनाव का एजेंडा बनकर रह जाएगा? नहीं, हिंदू मात्र एक एजेंडा नहीं है। हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हमारे किसी अन्य धर्म या किसी से मतलब कि उस चीज़ की मतलब कि सम्मान नहीं है। ये मोदी जी की नीतियों की जीत है और मोदी जी की कार्यशैली की प्रशंसन है कि हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में हो रही है। आप देख लीजिए क्या जो सुविधाएं और जो योजनाएं चलती है, तो क्या एकमात्र हिंदू के लिए होती है? वो सभी धर्मों के लिए होती है योजनाएं। चाहे वो लाडली योजना थी, गैस की योजना थी, चाहे वो बैंकों की लोन की योजना है, चाहे वो आवासीय योजनाएं हैं, कोई भी योजना है वो एक धर्म को देख के नहीं चलाई गई हैं। सारी योजनाएं सभी के लिए होती हैं। मोदी जी की विशेषता ये रही है कि मोदी जी को इस बार मोमडन्स ने वोट दिया है और आने वाले टाइम के अंदर जो मोमडन्स के नाम पे राजनीति लोग करते थे, उनका भी भरोसा मोदी जी के ऊपर बड़ा है। और ये राष्ट्र जो है, जैसे कहते हैं ना, सोने की चिड़िया फिर से बनने जा रहा है। 2024 के अंदर कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का सोपड़ा, जो इंडी अलायंस है, उनका सोपड़ा साफ हो जाएगा और मात्र मोदी और कमल ही नजर आएगा। चलिए लौटेंगे। अंतिम सवाल आपसे ले लेता हूं, क्या मानते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पे थी चुनाव में, कांग्रेस भी उतनी ही मेहनत से थी, दल बल के साथ थी, आखिरकार फिर कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ गया? कुछ कांग्रेस पार्टी ने जो अपना राजस्थान में जो चुनाव लड़ा, एमपी में चुनाव लड़ा, कुछ अल्पसंख्यक और कुछ विशेष जातियों को साथ लेकर के, किसी विशेष समुदाय को साथ लेकर के वो लोग चले वहाँ पे, और उन्होंने, जहाँ तक मेरा मानना है, वो ब्राह्मण और क्षत्रियों से और वैश्यों से थोड़ी दूरी बना के रहे वहाँ के लोग। और वो सोचते थे कि कांग्रेस में हमको मोमडन वोट इत्यादि, एसटी इत्यादि की जो वोट आएंगी उनसे हम अपना चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन एसटी एससी ने भी, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य ने भी, सबने अपनी एकजुटता के साथ होकर के और माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ये अपना मत डाला और इसी से हमारी विजय हुई। चलिए संक्षिप्त में बता दीजिएगा, राहुल गांधी जिनों पहनते हैं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर तक जाते हैं, फिर आखिरकार सनातन का वोट क्यों नहीं मिल पाया, जो आज कह रहे हैं कि हिंदुत्व उनको खत्म कर गई? यहाँ पे सबको पता चल गया, हिंदुस्तान की जनता को, न राहुल गांधी न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। अगर राहुल गांधी पहले अपने आप को देश की जनता को बता दें कि आप हैं क्या, आप क्या हैं, ये देश को पहले जनता को बता दें। और जिस तरीके से उनकी भाषा शैली है, उनको देश की, कांग्रेस के लोग ही उसको नहीं चाहते। वो तो चाहते थे कांग्रेस के लोग कि ये राहुल गांधी अगर आगे बढ़ जाएगा तो देश में अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार करेगा। इसलिए देश की जनता ने नहीं, अधिकांश
करोड़ों मुसलमानों ने, मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और उन्होंने विजयश्री कराई है। ये नहीं कि केवल हिंदू के वोटों से जीता है, लाखों मुसलमानों ने जाकर के उनको दिल में बसाया है कि आगे अगर देश को चलाना है तो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश को चाहिए। इसलिए मुसलमान ही नहीं, सिख ईसाई जितने भी हैं मिलकर करके सब बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य किए हैं। और 2024 में आपको मैं बता देता हूं कि डंके के चोट से 400 सीटों से ज्यादा मतों से जीत करके फिर से नरेंद्र मोदी परचम लहराएंगे और देश का नेतृत्व ही नहीं, विदेशों में जिस तरीके से डंका बज रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में हिंदुत्व की, जैसे अभी कह रहे थे हमारे भाई साहब ने, हमने कहा फिर से ये सोने की चिड़िया बनेगी और सारे समाज के लोग, सारे धर्मों के लोग अच्छे ढंग से इस देश में रह पाएंगे। ये देखते रहिएगा आप। चलिए शुक्रिया, ये तमाम लोगों की निजी राय थी। अब देखना होगा जिस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई और ये तमाम लोग बता रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस क्यों हारी। हार का कारण सामने है आपके। आप इस वीडियो को देखते हुए निजी राय क्या देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय, हिंदुस्तानी टुडे एक्सप्रेस, दिल्ली।